फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्ना ज़री वर्क्स। ये है मुन्ना ज़री वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और टैप करें मुन्ना ज़री वर्क्स। दोस्तों, यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना ज़री वर्क। दोस्तों, आप मुन्ना ज़री वर्क बोलें या ज़री वर्क, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। लेकिन आप ज़री वर्क बोलें, जे से जेड से नहीं, क्योंकि मैंने उसी का वो लिया है URL। और अभी मैंने यूट्यूब में नाम भी चेंज कर दिया है, ज़री वर्क रखा है, क्योंकि लोगों को बोलने में परेशानी हो रही है। उनके लिए ज़री बोलना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि ज़री उन्हीं ने कभी सीखा ही नहीं है। वर्कर्स जो है दोस्तों, जरदोज़ी के काम को दरदोजी बोलते हैं। आप सोच के परेशान हो जाएंगे कि जो काम करता है वही काम का नाम नहीं जानता है। वो इसलिए नहीं जानता है दोस्तों कि वो सब लोग जैसे बोलते हैं वैसे वो भी बोल देता है। उन्हीं ने कोई किताब से पढ़ के नहीं सीखा है। तो ये अल्फाज का फ़र्क जो है किताब में दिखता है। बोलने वाले तो जो सब लोग बोलते हैं वही बोल देते हैं। उनको इससे वास्ता नहीं है कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। उसको सिर्फ इतनी फ़िक्र रहती है कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बस। और सामने वाले अंदाजे से समझ लेता है दोस्तों हर बात, क्योंकि आप जो गलती करेंगे वो सामने वाले को मालूम हो जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन आपको टोकेगा नहीं। क्योंकि आपको टोकेगा तो आपको इंसल्ट महसूस होगी। तो सामने वाले से आपको दुश्मनी तो नहीं होगी, लेकिन दुश्मनी जैसा फीलिंग होगा कि मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो सामने वाला खामोश रह जाता है। आप कुछ भी गलती करते रहते हैं और जो है सामने वाला सुन के अपने हिसाब से समझ लेता है। जैसा कि दोस्तों अरबी ग्रामर भी है, थोड़ा बहुत मैं जान चुका हूँ इंटरनेट से सीख के। तो अगर हम रब्बना बोल रहे हैं तो या नहीं लगाना उसमें, क्योंकि ऑलरेडी या उसमें शामिल है। तो बहुत से लोग या रब्बना बोल देते हैं। उनको मालूम नहीं है, वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हासिल की है और अरबिक सीखा नहीं है। लेकिन अरबिक में आ जाते हैं, वो समझते हैं कि ये कौन सा मुश्किल काम है। अगर मुश्किल काम नहीं होता तो 15-15, 20-20 साल पढ़ते नहीं मदरसे में मौलाना बनने के लिए। तो खैर, मैं तो मौलाना नहीं हूँ, मैं तो जाहिल हूँ। लेकिन एक बात समझा रहा हूँ दोस्तों, तो हर काम सीखने की होती है, हर बात सीखने की होती है। कोई भी काम, कोई भी बात बगैर सीख के नहीं समझ सकते, बगैर सीख के नहीं हासिल होती है दोस्तों। तो अभी मैं आपको मड़कन बता रहा था। देखिए दोस्तों, बातों बातों में मैं जो है मड़कन के पास आ गया। दोस्तों, मैं काम तो कुछ और करता हूँ, लेकिन जब उसके बारे बताता हूँ तो दूसरी बात भी आ जाती है सामने, तो वो भी बोल देता हूँ। क्योंकि मैं तो कोई कापी कलम लेके बैठा नहीं हूँ आपको काम सिखाने के लिए कि ये ऐसा वो ऐसा। आप देख के समझते रहिए, ऐसा है। तो इसको मड़कन बोलते हैं। मैं तो सिर्फ इसका नाम सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि नाम जान लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने एंड कर दिया इसको, क्योंकि बगैर नाम से आप किसी चीज़ को ढूंढना है, सबसे पहले उसका नाम होना चाहिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये इसी ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है दोस्तों। ये देखिए, ये सब फ्लावर्स है और ये सब कटदाना बीट से लीफ बना हुआ है। ये सब दोस्तों, ये बहुत कारीगरी का काम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये अभी मैं बैक पार्ट में बना रहा हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहें दोस्तों, मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ अभी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं फूल बनाऊँगा। जो आप में पूरे में आपने देखा है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है। तो ये सब तो ऑलरेडी मैंने बना दिया, लेकिन अब मैं एक आपके सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये तो पहले मैं नूरी टाकूँगा इसमें। ये देखिए, इसको नूरी बोलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। नूरी असल में पहले जो चल रहा था दोस्तों, वो फ्लावर के जैसा था और उस 5 पेटल उसमें भी थे, तो उसमें भी शाइनिंग रहता था। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, सिर्फ रिंग है। इसके बीच में हम स्टोन लगाएंगे दोस्तों, तो सिर्फ ये स्टोन दिखेगा शाइनिंग वाला इसमें। तो इसमें शाइनिंग रहता है ना, इसमें स्टोन लगाएंगे वो भी शाइनिंग, तो इसलिए शायद नूरी बोलते हैं। क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि नूर से नूरी बना है, या हो सकता कुछ और हो। राउंड चीज़ को भी शायद नूरी बोलते होंगे।
ऐसा है। अभी मैं आपको सादा का छल्ला बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये सादा है, ये मैंने कटिंग किया है दोस्तों। पहले भी मैं बता चुका हूँ ना, लेकिन हो सकता है पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखिए, आपको जानकारी हासिल होगी। ये देखिए, ये सादा है दोस्तों, ये सादा है। इसको मैं कटिंग करता हूँ, कटिंग करके इसको ऐसा बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, समझ में आया? ये देखिए, तो इस कटिंग को हम लोग गुंडी बोलते हैं दोस्तों। ये डस, इसको डस बोलते हैं दोस्तों। ये एक डस है, इतना लंबा है ना, ये इस लंबान को हम लोग एक डस बोलते हैं। लेकिन इसको जब छोटी छोटी कटिंग कर लेते हैं पीसेस, तो उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं दोस्तों गुंडी, गुंडी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं जो है इसमें 2 आ गया दोस्तों, एक निकाल देना है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं जो है आपको नॉट वर्क बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो है शादी का वो है, शादी का नॉट है दोस्तों। शादी का नॉट बोले तो इसको शादी भी बोलते हैं दोस्तों। ये इसको हम लोग सादा और शादी दोनों बोलते हैं। वर्कर को आप सादा बोलेंगे तो भी वो समझ जाएगा, शादी बोलेंगे तो भी वो समझ जाएगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसका मैं नॉट सियूँगा दोस्तों, जिसको गिरहा बोलते हैं हम लोग। लेकिन अब कस्टमर जो आते हैं वो तो पढ़े लिखे होते हैं ना दोस्तों, और वो भी स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए होते हैं। उनको गिरहा और गांठ ये सब तो बहुत कम समझ में आता है, सीधा उनको नाट समझ में आ जाता है। तो अच्छी बात है, आप वो नाट समझ रहे हैं तो नाट समझें। हम तो इसको गिरहा लगाएंगे और गिरहा बोलेंगे, क्योंकि हम वर्कर के भाषा में बात करते हैं। वर्कर के भाषा में, जो कारीगर होते हैं उनके भाषा में। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा पहले सादा को फंसा लिया, उसके बाद सुई को इसमें फंसाना है दोस्तों, और ऐसा एक घुमा देना है। यानी सुई इसके अंदर चली गई तो ये गिट्ठी लग जाएगी ना। तो ये देखिए, इसको पहले खींचना है, फिर उंगली से इसको दबाना है, वरना ये उठ के रहता है तो उलझ जाता है, ये बनता नहीं है। फिर इसको धागे को आहिस्ते खींच लेते हैं हम लोग, ऐसा। ये देखिए है, ये हो गया एक गिरा, इसको बोलते हैं शादी की गिरा। ये हो गया शादी का नाट दोस्तों। शादी को दबका भी बोलते हैं, सादा को दबका भी बोलते हैं। तो ये ऐसा बन रहा है दोस्तों। अब पूरा फ्लावर हम ऐसा बनाएंगे दोस्तों, और इसमें अभी हम छल्ला भी लगाएंगे। छल्ला समझते हैं दोस्तों, जो लड़कियां लोग उंगली में पहनती हैं। छल्ला निशानी एक गाना है दोस्तों मोहम्मद रफ़ी का, ले जा गोरी छल्ला निशानी। ये तो पुराने ज़माने में मैं जो है ये सब सुना था, अब तो नहीं सुन रहा हूँ। लेकिन किसी उम्र में भी कोई गुनाह से बचना मुश्किल होता है दोस्तों। आप ये मत समझिए मैं दूध का धुला हूँ। हर उम्र में आदमी जो है किसी ना किसी गुनाह में पड़ जाता है, अगर वो जो है सही रास्ते पे अपने आप को ना चलाए तो। इसलिए अपने आप को सही रास्ते पे चलाने की फ़िक्र करना ज़रूरी है दोस्तों। ये है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों मुन्ना जरदोज़ की कारीगरी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही यानी कि ये काम किसी को कोई जानता ही नहीं शायद, मुन्ना जरदोज़ की कारीगरी। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमसे अच्छे भी काम करने वाले बहुत हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है हमसे अच्छे जो हैं वो इस काम को छोड़ के कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्योंकि सब्ज़ी बेचने में, रिक्शा चलाने में पैसा कमा ले रहा है आदमी, यानी कि कस्टमर उसमें पैसा दे दे रहा है। लेकिन कारीगरी के पैसे कस्टमर को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अंधे के शहर में चश्मा बेचने के बराबर, जैसे कहावत है ना, अंधे के शहर में चश्मा बेचना। यानी कि अंधे के सामने आप चश्मा रखिए, उनको क्या है, उनको दिखता ही नहीं, तो चश्मे से करना क्या है। चश्मे का फ़ायदा जब उठा सकते हैं जब आपकी आँख किसी काबिल हो, यानी थोड़ा भी अगर दिखता हो तो आप चश्मे से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कुछ भी दिखता नहीं है, आपको हम चश्मा दें और आपको बताएं ये चश्मा ऐसा है वैसा है, इसमें ये दिखता है वो दिखता है फलां दिखता है, तो वो लगा के देखेंगे कुछ दिखेगा नहीं, तो उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। तो वैसे ही है दोस्तों, जैसे अब दाल चावल और बिरयानी तो एक जैसी नहीं होती है दोस्तों।
बिरयानी आदमी हफ्ते में 1-2 बार ही खाता है, लेकिन उसका मज़ा अलग होता है, दाल चावल का अलग होता है दोस्तों। तो जब जो है कस्टमर्स बिरयानी को दाल चावल के बराबर समझ लेते हैं तो वर्कर का दिमाग फिर जाता है। फिर वर्कर जो है इस काम को छोड़ छाड़ के दूसरा काम करने लगता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग दूसरे काम पकड़ चुके हैं, लेकिन मुन्ना जरदोज़ अभी तक तो इसी में है। अब कब छोड़ के जाएगा वो ऊपर वाले को पता है दोस्तों, ऐसा है। अब मशीन के बहुत सारे काम आ गए हैं दोस्तों, अब देखते भी रहिए दोस्तों मैं कैसे बना रहा हूँ। मशीन के बहुत से काम आ गए हैं, वो जो है खाली भरा हुआ दिखता है, और उसी वजह से वो लोग सेल्समैन ऐसा रखते हैं दोस्तों, अगर उस मशीन के काम में एक चमकी भी, एक सीक्वेंस भी लगा हुआ है तो वो सेल्समैन आपको बोलेगा सर इसमें हैंड वर्क भी है, यानी कि हैंड वर्क का वैल्यू है। इसीलिए वो एक चमकी भी है तो आपको मशीन का नाम नहीं बता रहा है, आपको हैंड वर्क बता रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि हैंड वर्क भी कोई चीज़ होती है। यानी हैंड वर्क ऐसी चीज़ होती है जिसको इंसान पसंद करता है। तो सेल्समैन आपको उसकी 1000 तारीफ़ करके बेच देता है और आप घाटे में पड़ जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मशीन का ना ख़रीदिए, क्योंकि वो सस्ता मिलता है, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि महंगे के चक्कर में पड़ेंगे तो अच्छे तो दिखेंगे लेकिन जेब खाली हो जाएगी, ऐसा है। तो ये है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात जेब की होती है। आदमी जेब खाली नहीं करना चाहता है, आदमी सोचता है कि जेब जैसी है वैसी रहे और हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो कहावत सुने हैं ना। तो आपको हर चीज़ अच्छी भी मिल जाए और पैसे भी खर्चे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और आदमी पैसा कमाता ही इसलिए कि अपनी ज़रूरत में खर्चा करे। जो खर्चा नहीं किया वो जमा कर कर के मर गया, फ़ायदा क्या हुआ? ना कुछ हाथ आया ना कुछ, ज़िंदगी पूरी बेकार गुजर गई। और मरने के बाद तो ऊपर वाले को पता है कि कैसी गुजरेगी। वहाँ तो पैसा नहीं चलता है दोस्तों, वहाँ अच्छे अमाल चलते हैं। वो बातों बातों में मैं दूसरी बात बोल देता हूँ दोस्तों। बहरहाल मैं आपके काम की बात बोल रहा हूँ और मेरे काम के भी, ये मुझे भी समझना चाहिए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है दोस्तों, ये देखिए ये फूल का गिराहें तैयार हो गया दोस्तों। अभी मैं इसमें छल्ला सियूँगा दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, अभी मैं जो है छल्ला सी रहा हूँ। आपको बता रहा था ना मैं, ये कसब के छल्ले हैं दोस्तों। ज़्यादातर कसब छल्ला रेशम का सिलता है दोस्तों, जैसे वायलेट कलर आपको दिख रहा है ये ऐसा। लेकिन अभी मैं इसको कसब से सी रहा हूँ दोस्तों। ये कसब से सीना जो है थोड़ा हार्ड रहता है दोस्तों। ये जरदोज़ का काम है, आरी वाले का नहीं है। आरी वाला इसको नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन किसी आरी वाले ने अगर सीखा है तो कर सकता है, क्योंकि कोई भी काम सीख के कोई भी कर सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी सीख लिया दूसरा नहीं सीख पाएगा। हाँ, लेकिन बगैर सीख के नहीं कर सकता है, ऐसा है। तो आरी वाले ने आरी सीखा होता है तो इसलिए वो आरी करता है। ये जरदोज़ वाले का है, यानी ऑर्डिनरी नीडल का काम है ये, ऐसा है। अगर आरी वाला भी सीखेगा तो वो भी सीख जाएगा, और सीख के करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये है दोस्तों, ये कसब है दोस्तों। कसब से मैं वो सी रहा हूँ, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, छल्ला। अभी मैं बताया था छल्ला यानी रिंग यानी कि जो उंगली में पहनते हैं। ये फ्लावर भी रिंग जैसा है दोस्तों। पहले मैंने रिंग के जैसा इसमें जो है प्रिंट मार दिया था, जैसे आपको ये सब अभी कली का प्रिंट दिख रहा है ना, वैसा। तो इसमें 2 फेरा लगाते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक ऐसा लगाया, गिरा में एक ही लगाया था ऐसा, इसमें एक ऐसा लगाया, फिर एक ऐसा लगाया, फिर ये ऐसा इसमें डाल दिया, तो ये हो गया छल्ला। तो इसको थोड़ा संभाल के हमें जो है खींचना पड़ता है। ये देखिए, तो ये ऐसा कलर है दोस्तों। ये देखिए, इससे बना है दोस्तों। ये है, ये समझ में आया? ये है, ये कसब है दोस्तों। देखिए इसका नंबर है 40, नटवर लाल। देखिए क्या है, इमिटेशन जरी, मेड इन इंडिया। ये देखिए जरी है ना दोस्तों, जैसे
जे देखिए है ना, जरी में लिखा हुआ यहाँ, इसीलिए मैंने URL में जे लिया है। क्योंकि ये जरी क्यों लिखा है दोस्तों, ये सोचिए। ये काम का नाम तो जरी वर्क है, लेकिन उन्होंने जरी क्यों लिखा है? जरी इसलिए लिखा है कि दोस्तों ये जो थ्रेड्स और जरी बनाने का काम है, ये पूरे कारखाने ज़्यादातर जो है हिंदू लोग के हैं दोस्तों। यानी जो हिंदू होते हैं, मुस्लिम नहीं होते हैं, जो उनके हैं। और ये काम करने वाले जो हैं ज़्यादातर मुस्लिम हैं दोस्तों, इक्का दुक्का हिंदू हैं काम करने वाले। तो हिंदू को कैमरा पलट गया था दोस्तों, तो ठीक है। तो हिंदू लोग जो है इसका उर्दू नाम से वाकिफ़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि उर्दू में इसका नाम है ज़री, यानी ये ज़री का काम है, ज़री। तो हिंदू तो उर्दू नाम जानता ही नहीं है, तो वो कैसे समझेगा जेड से है या जे से है या किससे है? तो वो उसको जो सुनाई पड़ा उस नाम से लिख दिया उन्होंने, जरी बोलते हैं वो लोग। तो हिंदू लोग जो है जे इसलिए लिखते हैं कि उन्होंने जो है जा के नीचे जो एक बिंदी होती है वो बिंदी नहीं लगाते हैं, इसीलिए वो जे लिख देते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए जरी है। तो बहुत से लोग जरी जानते हैं, हम लोग के काम करने वाले भी जरी ही जानते हैं, क्योंकि उनको ज़ा बोलना नहीं आता, पहले मैं बताया। क्योंकि जैसे किसी का नाम जो है शाहिद है तो वो शाहिद नहीं बोलेगा, साहिद बोलेगा। किसी का नाम शाकिर है तो वो शाकिर नहीं बोलेगा, वो साकिर बोलेगा। तो ऐसा है दोस्तों, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि सही वर्ड क्या है, प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है दोस्तों, ऐसा है। तो ये है, तो ये दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, ये देखिए ये छल्ला हो गया है। अभी मैं जो है इसके अंदर इस कलर का छल्ला है वो भी बताऊँगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसमें मैं गिरा सी रहा हूँ दोस्तों, इसी कसब से जो है इसमें गिरा सी रहा हूँ। ये देखिए गिरा में मैंने डबल फेरा इसलिए लिया है दोस्तों, डबल फेरा लिया है ताकि ये थोड़ा मोटा दिखना है गिरा, क्योंकि ये फ्लावर में बन रहा है तो इधर उधर चमकी और करदाना है। तो ये भी वैसे ही बनाते हैं दोस्तों। अभी हमें खांसी आ रही है इसलिए आवाज़ चेंज हो गई है दोस्तों, क्योंकि खांसी का मामला तो मालूम है ना आपको, क्योंकि वो खांसी जब आती है तो इंसान सब काम छोड़ के खांसने लगता है। हाँ तो दोस्तों मैं कैमरा बंद करके बहुत देर से खांस रहा था, अब ये मैं फिर बना रहा हूँ दोस्तों। इसको भी बनाने का प्रोसेस सेम वही है दोस्तों। ये देखिए ऐसा एक फेरा, दो फेरा लेके हमने इसको ऐसा टाइट कर दिया। अब हम नीचे धागा खींच लेंगे, ये बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया, तो ये फ्लावर बन गया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अभी मैं रेशम का गिरां सी रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए इसको गिरां बोलते हैं दोस्तों। ये मैं 10 तार से सी रहा हूँ दोस्तों। कारीगर लेयर्स को तार बोलते हैं, यानी अगर आप जो है कारीगर से बोलेंगे कि हाँ दोस्तों वर्कर और कारीगर में फ़र्क होता है दोस्तों। एक बात और बता रहा हूँ मैं, वर्कर आप किसी भी काम वाले को बोलते हैं, लेकिन कारीगर को रिस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा, तो हम लोग कारीगर बोलते हैं। और उनको उनके सामने भाई बोल के उनको बुलाते हैं, क्योंकि कस्टमर कोई वॉचमैन नहीं होता है, कोई वैसा नहीं होता है कि आप जो समझ में आए वो बोल दें उसको। कारीगर बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे आप कितने बड़े शॉप के ऑनर हो। अगर आपको कुछ बोल पाएगा तो बोल देगा, नहीं बोल पाएगा तो आपको छोड़ के चला जाएगा। वो ऐसी जगह काम नहीं करता है जहाँ उसकी रिस्पेक्ट ना हो। हाँ तो दोस्तों ये जो है 10 तार से मैं जो है वो सी रहा हूँ। रेशम के छल्ले सी रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए सेम वही प्रोसेस इसमें भी है दोस्तों। ये देखिए आप ये देख रहे हैं, ये देखिए सेम ऐसा एक लिया, फिर एक लिया, 2 बार घुमाया और ऐसा डाल दिया। हम लोग तो फेंक के सीते हैं दोस्तों, फेंक के समझते हैं। ये रेशम हम लोग ऐसा फेंक देते हैं तो ये घूम जाता, हम लोग सुई ऊपर फंसा देते हैं। तो आप पुराने वीडियो में मेरे देखेंगे तो किसी में दिखेगा आपको। ये तो धागा छोटा हो गया इसलिए मैं ऐसा घुमा के सी रहा हूँ, ऐसा है, क्योंकि ये फेंकने के काबिल नहीं है। ये है दोस्तों। ऐसा है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेशम के छल्ले। एक होता है छल्ला
बहुत सारे होते हैं छल्ले, जैसे लड़की एक, लड़कियाँ बहुत सारे, बहुत सारी, यानी एक चीज़ को, एक छल्ला को छल्ला बोलते हैं, बहुत सारे छल्ला को छल्ले बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों बहुत भाषा चलता है ना, कोई एक भाषा नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता है ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा है। आदमी कितना भी पढ़ लिख ले, दूसरे शहर में जा कर के वो जो है अनपढ़ जैसा हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसको मालूम है लेकिन वहाँ की बोली नहीं मालूम होती है दोस्तों। ये है, आप कहीं भी जाइए आपको बोली सीखनी पड़ेगी। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने आखिरी छल्ला अभी मैं लगा रहा हूँ, तो ये हुआ ये वाला छल्ला दोस्तों, जो इसमें था, ये इसका आखिरी काम था दोस्तों। दोस्तों कुछ भी करते हैं ना, आखिरी में गिट्टी लगानी पड़ती है, गिट्टी नहीं लगाएंगे तो वो जो है खुल जाएगा, इसलिए गिट्टी लगा के फिर उसको एंडिंग करना पड़ता है। जैसे आप एक सेंटेंस लिख कर दूसरे सेंटेंस में जाते हैं तो पहले फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ तो दोस्तों, यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना ज़री वर्क्स, मुन्ना ज़री वर्क को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाए। दोस्तों मुन्ना ज़री वर्क के किसी भी डिज़ाइन के बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यानी कि 8885486635। दोस्तों एक बार फिर से नोट कर लें मेरा नंबर 8885486635। दोस्तों ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा नीचे, वो भी नोट कर लें, MUNNAZARIWORKS@gmail.com। दोस्तों ये दो रास्ते हैं मुन्ना ज़री वर्क्स के किसी भी डिज़ाइन के बारे में जानने के लिए। हाँ तो दोस्तों, आपको नोट करने में इतना तकलीफ़ करने से अच्छा है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ईमेल आईडी में अटैच करके रख दीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ दोस्तों। कोई ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेके मेल आईडी में अटैच कर देते हैं, और वो जब हमें समझ में आता है, जब याद आता है, जब निकाल के देखते हैं कि आखिर है क्या वो। तो ऐसा है दोस्तों। हाँ तो ये तो पढ़े लिखे का काम है दोस्तों, मेल आईडी में अटैच करना, लेकिन जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो नंबर देख के नोट कर लें और ईमेल आईडी, और जिसको अगर देखना भी नहीं आता वो सुन कर के नोट कर लें। देखना बगैर देखना आएगा तो देखेगा ही नहीं ना दोस्तों, लेकिन आप कहीं दूर बैठे हैं और आप सुन रहे हैं तो आप उसमें भी समझ सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं आपको करदाना का वर्क करके बताऊँगा दोस्तों, तो आप वीडियो पर बने रहें। हाँ तो दोस्तों देखिए, ऐसा बन रहा है ये डिज़ाइन, कितना खूबसूरत बन रहा है दोस्तों। आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसके बाद मैं एक वीडियो अभी हैंड्स का दिखाऊंगा। इसके बाद जो है फिर मैं लास्ट वीडियो में पूरा वर्क कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखा वो दिखाऊंगा। तो लास्ट वाला आप ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर मुन्ना ज़रदोज़ ने बनाया क्या है। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं करदाना सी रहा हूँ, मैं ये लीफ करदाने से सी रहा हूँ दोस्तों। ऐसा मैं 3 करदाना ऐसा फंसा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आरी की सुई है दोस्तों, आरी की लंबी सुई। वर्कर्स इसको आरी की लंबी सुई बोलते हैं दोस्तों। जो नीडल से अभी मैं नीडल से काम कर रहा हूँ, इसका नाम है आरी की लंबी सुई, यानी वर्कर्स आरी की लंबी सुई बोलते हैं। वो करदाना सीने की, मोती सीने की नहीं बोलते हैं, सीधा वो बोलते हैं कि आरी की लंबी सुई, क्योंकि आरी की लंबी सुई से कई काम सिल जाते हैं दोस्तों, करदाना, मोती, चमकी सब। हाँ फ़र्क इतना होता है कि कोई अगर बहुत बारीक पोत है, करदाना है, तो उसके लिए बारीक सुई लेते हैं, और जो अगर नॉर्मल है तो उसके लिए नॉर्मल सुई यूज करते हैं, नीडल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे दांत टूट गए ना 1-2, इसीलिए जो है आवाज़ थोड़ी वैसी हो जा रही है, क्योंकि दांत अल्लाह ने दिया है जो है, ये बहुत बड़ी नेमत है, तो उसकी वजह से आवाज़ चेंज हो जाती है दोस्तों। ये है, एक दिन मैं तो
ऐसा करके बता रहा हूँ दोस्तों। मैं बहुत कुछ बताने जा रहा था, लेकिन फालतू बात हर किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। बात तो काम की बता रहा था मैं, लेकिन क्या आदमी को जिस काम से फ़ायदा होता है उसी को वो काम की बात समझता है। जिससे फ़ायदा नज़र नहीं आता उसको वो फालतू समझता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है इससे फ़ायदे क्या हैं। जैसे किसी के पास गाड़ी नहीं है, उसको आप बताइए गाड़ी चलाना ऐसा है वैसा है, बहुत ये है वो समझेगा ही नहीं। जब उसके पास गाड़ी आएगी जब समझेगा, अरे गाड़ी चलाएंगे कैसे यार, कोई थोड़ा सिखा देता, कोई समझा देता, जब उसको समझ में आएगा। तो ऐसा है दोस्तों, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो काम आदमी सीखना चाहता है, वो काम के बारे में समझना चाहता है। हाँ तो दोस्तों, आपको मुन्ना ज़रदोस के वीडियो कैसे लगते हैं? आपको काम करता हुआ इंसान कैसा लगता है? अभी तो मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ दोस्तों, कुछ दिन बाद मैं भी नज़र आऊँगा। अभी तो सिर्फ मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं आपको, ऐसा है। हाँ तो दोस्तों, मुन्ना ज़रदोस के साथ साथ अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इलल लिक़ा या अस्दिक़ाई, माअस्सलामा, खुदा हाफिज़ दोस्तों। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय।